हमारे साथ ओवैसी साहब हैं। आपने ट्वीट किया, आपत्ति जता रहे हैं रंजन गोगोई के राज्यसभा आने पर, लेकिन क्यों क्यों ये आपत्ति है? मैं एक सवाल उठा रहा हूं। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ये क्विड प्रो क्यो है। क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि गोगोई ने 3 अहम फैसले दिए थे जिसका इनको बड़ा पॉलिटिकल फायदा भी पहुंचा, चाहे सीबीआई हो, रफाल हो या बाबरी मस्जिद हो। हम सरकार से जानना चाहते हैं। और तीसरा ये है कि खुद मिस्टर गोगोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लीड कर रहे थे रॉजर मैथाई केस में। उन्होंने फैसला दिया था कि रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। वो एक ट्राइब्यूनल के मेंबर्स का केस था। आज वो कबूल कर रहे हैं। आप बताइए फिर इससे क्या मेरे दिल में शक नहीं पैदा होगा कि इनको क्यों नॉमिनेट किया गया है। आर्टिकल सरकार के पास अख्तियार जरूर है, क्यों नॉमिनेट किया जा रहा है। और लेट अरुण जेटली साहब ने एक बड़ी अच्छी तकरीर की थी राज्यसभा में 2012 में। उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट से पहले जो फैसले दिए जाते हैं जजेस के, और रिटायरमेंट के बाद अगर उनको नॉमिनेशन दिया जाता है तो ये ठीक नहीं है, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अब सरकार खुद बता दे, जेटली साहब ने सही कहा था, गलत कहा था। और मेरा पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के जजेस को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के नॉमिनेशन को कबूल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। 137 करोड़ के देश में आपको यही शख्स मिला जिसके ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन भी दिया था, और खैर वो उसको खारिज कर दिया। बाद में उसको आपने रीइंस्टेट कर दिया इनके रिटायरमेंट के बाद। क्या गुजरती होगी उस महिला के ऊपर। लेकिन ये तो पास में प्रेसिडेंट्स रंगनाथ मिश्रा आए हैं, अभी लोकसभा में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जो है वो आपके बगल में बैठते हैं। हसनैन मसूदी साहब रिटायरमेंट के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, उसमें शमूलियत अख्तियार की और उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। कौन रोक रहा है? गोगोई साहब ज्वाइन कर लीजिए ना बीजेपी, खुलेआम कह लीजिए, कह दीजिए कि मैं मोदी जी का भक्त हूं, मैं उनको पॉलिटिकल जीनियस मानता हूं, ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी। आप क्या नसीहत देंगे? आखिरी सवाल मेरा। मैं किसी को नसीहत नहीं देता। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि जनाब गोगोई साहब अदलिया की अजमत को बरकरार रखने के लिए वो इस नॉमिनेशन को कबूल नहीं करेंगे। अगर कबूल करेंगे तो अपने आप को एक्सपोज करेंगे और देश की जनता में, अवाम में एक पैगाम भी जाएगा कि कई सवालात उठेंगे। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, फेयर है, और इस तरह के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से और मिस्टर गोगोई को कबूल करने से लोगों के दिलों में कई सवाल पैदा होंगे। और जस्टिस लकूर ने जो बात कही है, मैं उसके एक एक लफ्ज से मुत्तफिक हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के। हमारे साथ ओवैसी साहब जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं, उनको नसीहत है रंजन गोगोई को, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को, कि वो इस पद को स्वीकार नहीं करें, वरना जुडिशरी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े होंगे। कैमरा दीपक शर्मा के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।